अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है। और दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि लड़कियां अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले लड़कियां किससे अपने बाल सुखाती थी। ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे लफ्ज़ के बारे में जानते हैं जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग में UNND के लेटर्स का इस्तेमाल होता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप जरा खुद सोचें, भले वीडियो को पास करके सोचें। 3, 2, 1 और इसका आंसर है अंडरग्राउंड। और इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जिसके स्टार्टिंग के लेटर्स और एंड के लेटर्स में UND से होती है। नंबर 2 दोस्तों, ये तुम सभी जानते होंगे कि पानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो किसी को भी खत्म कर सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि पानी शार्प भी हो सकता है? जी हाँ, पानी इतना ज़्यादा शार्प हो सकता है कि वो मेटल जैसे सब्सटेंस को भी काट सकता है। और ये एक ऐसा टूल भी है जिसको वाटर जेट भी कहा जाता है। वो पानी को बहुत ही ज़्यादा फोर्स में रिलीज करता है और इस पानी के प्रेशर से मेटल को काटा जा सकता है। नंबर 3 अपने PC को वायरस से बचाना काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत से पैसे खर्च भी करना पड़ते हैं वायरस को खत्म करवाने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था और उसको किसने बनाया था? तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला वायरस माइक्रोसॉफ्ट का था, जिसका नाम विनवर 1.4 था, जिसको विंडोज ने 1988 में बनाया था अपने कंप्यूटर्स के लिए। नंबर 4 लड़कियां अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत रखने के लिए बहुत किस्म के ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं और टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक टूल का नाम है हेयर ड्रायर। क्या आप जानते हैं कि हेयर ड्रायर की इन्वेंशन से पहले बालों को ड्राई करने के लिए सलून्स में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 5 अगर आपके सामने मैं डायनासोर का नाम लूं तो आप फौरन ही सोचेंगे बड़े बड़े जानवर या कुछ ऐसा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाता है इनका नाम सुन के। और डायनासोर का नाम सुन के हमें अर्जेंटीनासोरस की याद आ जाती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर कौन सा है? तो दोस्तों उसका नाम है ओकुलेंडविस, जो कि एक उंगली जितना छोटा था और ये छोटे इंसेक्ट को खाता था जैसा कि ड्रैगन फ्लाई, बग्स वगैरह को। और ये उड़ता भी था और प्लांट्स और ट्रीज को अपना घर बनाता था। नंबर 6 हर इंसान के पास अपने फिंगरप्रिंट होते हैं जो कि बाकी लोगों के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। पर क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा एनिमल के ब्लैक एंड व्हाइट जो स्ट्रिप होते हैं वो सभी ज़ेब्रास के सेम ही होते हैं, जिसको इंसानी आंख देख के काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाती है। पर पूरी दुनिया में ऐसे कोई 2 ज़ेब्रास नहीं है जिनके स्ट्रिप सेम हो, बल्कि इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह ही इनके भी ये स्ट्रिप्स एक दूसरे से मैच नहीं करते। मगर हमें ऐसा लगता है कि इनके स्ट्रिप्स सेम ही है। खा गए ना धोखा। क्या आप ज़ेब्रा के इन ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स की क्वालिटी के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7 आजकल देखा जाए तो हर शख्स ये फोन का एडिक्ट नजर आता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फोन इस्तेमाल भी एक बीमारी को फैल रहा है जिसका नाम है फैंटम वाइब्रेटिंग सिंड्रोम, जिसमें ऐसा लगता है कि उसका फोन वाइब्रेट हो रहा है और उसकी कॉल आ रही है। और ये बीमारी असल में फोन पर ज्यादा बात करने की वजह से, फोन का ओवर यूज करने की वजह से होती है। नंबर 8 लायन और टाइगर कैट फैमिली के सबसे ज्यादा बड़े और खतरनाक एनिमल है। पर पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके जंगल में टाइगर और लायन एक साथ ही प्लेस पर नहीं रहते। पर क्या आप जानते कि इंडिया में ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहां पर टाइगर्स और लायन एक ही जगह पर रहते हैं, जैसा कि गुजरात और खंड में। नंबर 9 आपने लाइफ में नर्सरी रेम्स तो सुनी होंगी, क्योंकि बचपन में यही पहली चीज होती है जो हमें सिखाई जाती है। पर क्या आप जानते कि रेम्स में कॉमन नाम जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो जैक वर्ड है, और शायद आपने ये नोटिस किया होगा। नंबर 10 बर्ड्स बहुत ही कमाल के क्रिएचर होते हैं, ये अपने कलर में बहुत ही यूनिक होते हैं। पर क्या आप ऐसे बर्ड्स को जानते हैं जिनका कलर ज्यादा अच्छा नजर तो नहीं आता? उन बर्ड्स की ग्रोथ बाकी के खूबसूरत नजर आने वाले बर्ड्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। नंबर 11 आपने बहुत से एक्सरसाइज की होंगी, और ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसमें एक ही टाइम में 20 से ज्यादा मसल्स मूव करते हैं। और ऐसी बहुत सी कम गेम्स हैं जिनमें एक ही टाइम में 50 मसल मूव करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जब भी आप बात करते हैं यानी कि कुछ बोलते हैं तो उस वक्त आपके एक ही मिनट में 72 मसल को यूज कर रहे होते हैं। नॉर्मल रूटीन में ऐसा लगता तो नहीं है, मगर ये सच है। आप मसल से पेट को लेकर अपने नोज मूव करते हैं बात करते हुए।
नंबर 12, आप जरा सोचें कि आपके घर में आपके फ्रेंड्स मैक्सिमम लोगों का बर्थडे किस मंथ में आता है। इसका 90% चांसेस है कि उनका मंथ अगस्त में होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में 42 लोगों का बर्थडे अगस्त में ही होता है, वो भी 1 से 15 डेट्स के दरमियान में ही। और सबसे कम बर्थडे मंथ है फरवरी का। और इसकी मेन रीजन क्या है, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। नंबर 13, व्हेल समंदर के बड़े क्रिएचर हैं और ब्लू व्हेल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर है। और बड़े होने के साथ साथ ये पानी में बहुत ही तेज स्पीड के साथ तैरते हैं। पर क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि व्हेल आज से तकरीबन 50 साल मिलियन पहले जमीन पर चलती थी। इनके क्रोकोडाइल की तरह ही पाँव थे जो पानी और जमीन पर भी चल सकते थे, और इनकी टेल भी हुआ करती थी। नंबर 4, अगर आप मिल्क को फ्रीज करते हैं तो वो कर्ड बन जाता है और आप उसे बटर बनाते हैं, जिसको खाने के बाद पीने में भी मजा आता है। पर क्या आप जानते हैं कि बटर मिल्क में एक्चुअली बटर नहीं होता, बटर मिल्क में ही निकल जाता है। फिर भी इसको बटर मिल्क कहते हैं, जिसको आम जुबान में लस्सी कहते हैं। नंबर 15, इस पिक्चर में आप रोड देख रहे हो, और रोड अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको बताता चलूं कि ये रोड नहीं बल्कि ये एक स्ट्रीट है। मतलब कि ऐसा रास्ता जो किसी विलेज या सिटी से गुजरता हो। और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है, क्योंकि 1086 किलोमीटर लंबी ये स्ट्रीट, और इसका नाम है यंगर स्ट्रीट, जो कि कनाडा के टोरंटो में मौजूद है। नंबर 16, जब ये बारिश बरसती है तो जमीन पर गिरने वाले बारिश के कतरों की स्पीड बहुत ही तेज होती है। पर क्या आप जानते कि अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे तेज बारिश के कतरों की स्पीड कितनी है? तो दोस्तों 18 माइल्स पर आवर स्पीड इस बारिश की कतरे की अभी तक रिकॉर्ड की गई है, यानी कि 18 मीटर पर सेकंड। ये अभी तक के सबसे ज्यादा तेज स्पीड वाले बारिश के ड्रॉप थे। नंबर 17, दोस्तों बादल तो हम सभी देखते हैं और बादलों का कलर वाइट ही होता है, ये भी हम सभी जानते हैं। पर असल में ऐसा नहीं है। बादल असल में कलरलेस होते हैं, क्योंकि बादल में वाटर और आइस होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। इसी वजह से क्लाउड का कोई कलर नहीं होता। पर फिर भी क्लाउड्स व्हाइट क्यों नजर आते हैं? इसकी रीजन सन है। क्लाउड में मौजूद वाटर सनलाइट से रिफ्लेक्ट होता है, और इसीलिए क्लाउड्स हमें व्हाइट कलर के नजर आते हैं। नंबर 18, सन बहुत ही ज्यादा गर्म है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि लाइटनिंग स्ट्राइक और सन इनमें सबसे गर्म क्या है, तो इसका जवाब होगा सन। पर क्या आप जानते कि लाइटनिंग स्ट्राइक का टेम्परेचर सन से 3 गुना ज्यादा गर्म होता है? हो गए ना हैरान आप भी? नंबर 19, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि काम करने का या जंग में जाने का, तो यकीन आप काम करने के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। पर क्या आप जानते कि अगर साइंटिफिकली बात की जाए कि आपके मरने के चांसेस ज्यादा है काम करने के अगर आप काम पर जाते हैं, क्योंकि आजकल वार में मरने के चांसेस बहुत ही कम रह गए हैं। नंबर 20, आपने मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग वेजिटेबल्स को खाए होंगे, और ज्यादातर वेजिटेबल नेचुरली उगते हैं और मोस्टली वेजिटेबल नेचर के गिफ्ट्स होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ब्रोकोली वेजिटेबल है, उसको इंसानों ने इन्वेंट किया है कॉलीफ्लावर में कुछ चेंजेस करके, और इसके सीड लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। और इसकी ये खास बात है कि ये ब्रोकोली किसी भी पानी में उग सकती है आसानी से। नंबर 21, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की हाइट 18 साल की उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, और कुछ ऐसे ह्यूमन पार्ट्स भी हैं जो एक स्पेसिफिक एज के बाद नहीं बढ़ते। पर क्या आप जानते कि नाक और कान कभी भी बढ़ना बंद नहीं होते, वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। नंबर 22, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में पिजन के पूप उसको कोई नहीं ले सकता, ना ही उसको कोई यूज कर सकता है। अगर आप पिजन के पूप के साथ पकड़े जाएं तो आपको भारी फाइन पे करना होगा, और इसकी मेन रीजन ये है क्योंकि पिजन की पूप को क्राउन की प्रॉपर्टी कहा जाता है और इस पर रॉयल फैमिली का हक है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि पिजन की पूप में ऐसी क्या खास बात है, तो दोस्तों 18वीं सेंचुरी में किंग जॉर्ज फर्स्ट ने इसको प्रॉपर्टी ऑफ क्राउन बनाया था, क्योंकि पिजन के पूप को लोग गन पाउडर का इस्तेमाल करते थे। नंबर 23, दोस्तों फ्रूट्स में आप आजकल बनाना फ्रूट तो खाते हैं, वो असली बनाना नहीं है, क्योंकि बनाना जो आप खरीदते हैं वो सॉफ्ट और बगैर सीड के होता है। ये बहुत ही जनरेशन ब्रीडिंग करने की वजह से बना है, क्योंकि असली बनाना में रियल सीड होते हैं और वो बहुत ही सख्त होते हैं। और आजकल जो हम बनाना मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सीड नहीं होते, जिससे बनाना का टेस्ट भी खराब लगता है खाने में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।